जय दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। आज हम देखिए प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूरा क्वेश्चन आता है ना। तो चलिए बौद्ध धर्म का अगर संस्थापक कहे तो गौतम बुद्ध। देखिए इसके पहले जो हम लोग जैन धर्म पढ़े, जैन धर्म हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए हैं, जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन था, 23वां कौन था, 24वां कौन था, प्रथम कौन था, ऋषभ देव, उसे संस्थापक माना जाता है। और उसके बाद हम लोग 23वां तीर्थंकर होने से पार्श्वनाथ और 24वां होने से महावीर जैन, जो कि 23वां हम बोले ना 23वां तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ है, और 24वां महावीर जैन। ये सब जाना है। और जैन धर्म में अगर कहे कि कितना तीर्थंकर आए थे, मतलब अब तक होने से हम लोग का 24 है ना। पर अगर कहे अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर जैन। ये भी क्वेश्चन हम लोग को याद रखना है ना। तो ये हो गया। तो चलिए पूरा हम लोग अभी इसके बाद पूरा देखिए, पूरा एकदम वीडियो जो है ना पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री सुन के याद रखना है। क्योंकि अगर लिख लीजिएगा, जैसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे उसके बाद लिख लीजिएगा, आने से दिक्कत है। क्योंकि सुनना ही मतलब हिस्ट्री का एक क्या, और अगर सुन के याद करोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए ठीक है, गौतम बुद्ध। ठीक है, अभी हम लोग का जो है बौद्ध धर्म क्या है, अभी बौद्ध धर्म। चलिए बौद्ध धर्म का संस्थापक बोले तो गौतम बुद्ध है। थोड़ा सा गौतम बुद्ध, तो गौतम के जीवनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर देख लीजिए। जन्म हुआ था 563, मतलब 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी वन कहाँ है, वर्तमान में नेपाल पर है। ये जो लुम्बिनी कहाँ पर है, वर्तमान में नेपाल पर स्थित है। ठीक है, उसके अगर पिता होने से शुद्धोधन, पिता गौतम की पिता का नाम होने से शुद्धोधन, उसकी माता का नाम होने से है महामाया देवी, और बचपन का नाम होने से सिद्धार्थ, क्या है सिद्धार्थ, और पत्नी जसोधरा पत्नी कौन सा है, जसोधरा। उसके बाद पुत्र होने से राहुल, प्रथम गुरु होने से अलार कलम, उसके बाद रुद्र क्या है, रामपुत्र याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कहें गौतम की माता की मृत्यु गौतम के जन्म के 7वें दिन, देखिए 7वें दिन में हो गया था, है ना। और इसकी पालन पोषण, मतलब गौतम की पालन पोषण उसकी इसकी मसीमा, मतलब गौतम की मसीमा गौतमी ने किया था। इधर भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ना। ठीक है, उसकी मसीमा गौतमी ने किया था। यानी इसका जो माँ था, गौतम का माँ, 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन में उसका माँ का देहांत हो गया। तो उसका पालन पोषण उसका मसीमा गौतमी, है ना, उसने किया था, गौतम का पालन पोषण। ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए। अगर गौतम बौद्ध धर्म का संस्थापक है गौतम बुद्ध, और थोड़ा सा जीवनी के बारे में डिस्कस करते हैं। 563 यानी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन, वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ पर है, होने से नेपाल पर है। उसके पिता का नाम होने से शुद्धोधन, माता महामाया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पत्नी जसोधरा है, पुत्र राहुल है, प्रथम गुरु अलार कलम, दूसरा है रामपुत्र। ठीक है, अगर गौतम की माता की मृत्यु गौतम के जन्म के 7वें दिन में हो गया, उसके बाद उसकी अगर पालन पोषण किसने किया, पालन पोषण होने से उसकी मसीमा गौतमी ने किया। ठीक है, और इसकी गौतम की शादी 16 वर्ष की आयु में जसोधरा के साथ हो गया। देखिए इधर भी लिखा हुआ है, पत्नी कौन है, जसोधरा। इसकी मतलब इसकी शादी जो हुआ जसोधरा के साथ हुई थी, उस समय गौतम की आयु कहे कितना था, आने से 16 वर्ष की आयु में शादी हुआ था। कितना, किसका, गौतम बुद्ध का। ठीक है, गौतम 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। देखिए 16 वर्ष की आयु में शादी किया था, उसके बाद 29 वर्ष जब हुआ उस समय गौतम गृह त्याग देकर, मतलब घर को छोड़कर चला गया, है ना। 35 वर्ष की आयु में गौतम को बोधगया में, देखिए बोधगया में निरंजना नदी, मतलब फल्गु नदी, है ना,
फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, देखिए पीपल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात, देखिए इसमें से कितना क्वेश्चन बनेगा देख लीजिए। एक है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, ठीक है। उसके बाद अगर कहे 35 वर्ष की आयु में बोध गया, एक देख लिख सकते हैं 35 वर्ष की आयु, एक बद गया, एक है निरंजना नहीं तो फल्गु नदी, और एक पीपल वृक्ष के नीचे और पूर्णिमा के रात ज्ञान प्राप्ति हुआ, और उसी दिन से गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, एक है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, उसके बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुआ, कहाँ होने से बद गया, कौन सा नदी के तट पर, निरंजना नहीं तो फल्गु नदी। उसके बाद कहे कि कौन सा ब्रिज के नीचे, देखिए और उसका होने से क्या है, पीपल वृक्ष है ना, और रात कौन सा रात होने से, पूर्णिमा के रात को, और उस दिन से हम लोग गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से जाना लगा, है ना। चलिए उसके बाद है गौतम बुद्ध अपना कर्म पर विश्वास करते थे। देखिए कर्म पर सबको विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म, देखिए गौतम बुद्ध क्या कह रहा है कि कर्म पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। उसके बाद बुद्ध पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, ठीक है। थोड़ा सा और देख लीजिए, गौतम की शादी 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा के साथ हो गया था, और गौतम 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 35 वर्ष की आयु में गौतम को बोधगया में निरंजना नदी, फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा रात को ज्ञान प्राप्ति हुआ, और उसी दिन से गौतम को बुद्ध के नाम से जाने लगा ना। गौतम बुद्ध अपना कर्म पर विश्वास करते थे, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। बुद्ध पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। चलिए उसके बाद है बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, यानी उसका जो उपदेश था तो वो पाली भाषा में दिया था, ठीक है। उसके बाद बुद्ध ने अपना उपदेश घूम घूम कर अनेक स्थान में दिया, जैसे कि मगध में, कौशल में, वैशाली, सरनाथ, कौशाम्बी, ये सारे जगह पर अपना जो उपदेश था सारा जगह पर घूम घूम कर दिया, ये सारा है ना, ठीक है। उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सरनाथ ने दिया था, ठीक है। और अगर कहे कि अपना उपदेश सर्वाधिक कौन स्थान पे दिया, हमने से श्रावस्ती है, श्रावस्ती कहाँ है, कौशल में है, ठीक है। इनके समय यानी बुद्ध के समय बिंबिसार तथा प्रसेनजीत जैसे राजा थे, ठीक है। बुद्ध ने कहा स्त्रियां सभी बुराइयों का जड़ है। देखिए स्त्रियां सभी बुराइयों का जड़ है, किसने कहा था, होने से बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था, बुद्ध ने कहा था, ठीक है। बुद्ध की पहली महिला शिष्य, इनकी पालनकर्ता माता गौतमी। हम बोले ना, बुद्ध की माता की मृत्यु 7वें दिन में हो गई, उसके बाद उसकी पालन पोषण, उसकी मसीमा गौतमी ने किया, जो कि गौतम की पहली महिला शिष्य थी। पहली महिला शिष्य कौन थी, गौतमी थी, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों नास्तिक धर्म थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी भगवान को नहीं मानता था और जैन धर्म में भी भगवान को नहीं मानता था। ये सब ये कर्म पर विश्वास करते थे, ठीक है। थोड़ा सा और एक बार डिस्कस कर लीजिए। बौद्ध धर्म ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, बौद्ध धर्म ने अपना उपदेश घूम घूम कर अनेक जगह पर दिया। देखिए मगध, कौशल, वैशाली, सरनाथ, कौशाम्बी, ये सब हो गया। उसके बाद अगर कहे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, नहीं प्रथम उपदेश या पहला उपदेश एक ही चीज है, हम दिया था सरनाथ ने, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, होने से श्रावस्ती, कौशल में है, ठीक है। इनके समय बिंबिसार और प्रसेनजीत जैसे राजा थे। बुद्ध ने कहा स्त्रियां में सभी बुराइयों का जड़ है। किसने कहा, स्त्रियां सभी बुराइयों का जड़ किसने कहा, होने से बुद्ध ने कहा, ठीक है। बुद्ध की पहली महिला शिष्य, उनकी पालनकर्ता माता जो है गौतमी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों नास्तिक धर्म है। उसके बाद देखिए भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में इस संसार को त्याग दिया। अगर भगवान बुद्ध की मृत्यु कहे तो 80 वर्ष की उम्र में हो गया था। उसके बाद भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के
बुध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूप का निर्माण मगध के शासक अजातशत्रु ने करवाया था। इसको भी याद रखना है। देखिए, जब भगवान बुद्ध 80 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई तो उसके शरीर को 8 भागों में भाग कर स्तूप बनाया गया, जो कि मगध के राजा अजातशत्रु ने ये स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है। पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार का कौन सा दिन है? बैसाख पूर्णिमा ना। ठीक है। उसके बाद क्या है? बौद्ध संगीतियां। देखिए, बौद्ध संगीत, जैन संगीत हम लोग पढ़े हैं 2, तो इसी टाइप का बौद्ध संगीत हम लोग का 4 गो है। तो चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति देखिए 483 ईसा पूर्व है। स्थान कहाँ हुआ था? ग्रीवर्ज, उसे राजगृह भी कहा जाता है। स्थान होने से ग्रीवर्ज। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासक उस समय था अजातशत्रु। ठीक है। थोड़ा सा और एक बार डिस्कस कर लीजिए। भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में इस संसार को त्याग दिया। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर स्तूप का निर्माण मगध के शासक अजातशत्रु ने करवाया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति अगर कहे तो 483 यानी 483 ईसा पूर्व। स्थान ग्रीवर्ज राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप, मतलब प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप। और शासक उस समय था, मतलब उस समय क्या प्रथम बौद्ध संगीति में शासक था हम लोग का अजातशत्रु था। चलिए, उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व को हुआ। स्थान वैशाली। अध्यक्ष सवागामी। और शासक उस समय कौन था? कलाशोक। ठीक है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति 251। स्थान क्या है? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मगालीपुत्र। शासक कौन था? अशोक था। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली। अध्यक्ष सवागामी। शासक कलाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मगालीपुत्र। शासक कौन है? अशोक। ठीक है। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति, ध्यान देना, ये पहली ईस्वी को हुआ था। ठीक है। स्थान आने से कुंडलवन जम्मू कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र। शासक उस समय कौन था? कनिष्क। ठीक है। इसको याद रखना है। देखिए एक बार, द्वितीय बौद्ध संगीति स्थान आने से वैशाली और अध्यक्ष सवागामी, शासक कलाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मेघालीपुत्र। शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति स्थान कुंडलवन। अध्यक्ष वसुमित्र। शासक कनिष्क। ये याद रखना है। ठीक है।